हेलो फ्रेंड्स, मारुति ब्रेजा 2 साल पूरे और 50,000 किलोमीटर। आज मैं सर्विस कराऊंगा इसकी 50,000 किलोमीटर वाली। साथ में आपको इस 50,000 किलोमीटर में मारुति ब्रेजा में क्या क्या खर्चे आ जाते हैं वो भी बताऊंगा, और इस सर्विस तक इसके इंजन की कंडीशन क्या है, इंजन ऑयल को मेजर करेंगे, ब्रेक शू कितने घिस चुके हैं, टायर की कंडीशन क्या है, ओवरऑल अभी तक 2 साल में और 50,000 किलोमीटर तक चलाने में मैंने कितना एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया है वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ में मैंने क्या क्या प्रॉब्लम नोट कराई हैं इस सर्विस सेंटर पे गाड़ी को परचेस करने से लेकर अब तक ये 50,000 किलोमीटर वाली तक सारी चीजें वीडियो में दिखा दूंगा। सर्विस कराने के लिए आया हूँ। देखो सामने सर्विस सेंटर है। 50,000 किलोमीटर वाली सर्विस में 46,000 किलोमीटर पे करा रहा हूँ, 46,641। पुराने लोग तो जानते ही हैं मैं टाइम से पहले सर्विस कराता हूँ, तो बस उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरी गाड़ी अभी 10,000 किलोमीटर चली नहीं है, 8,000 ही चली है, तभी मैं सर्विस करा ले रहा हूँ। मैंने पहले लिया था अपॉइंटमेंट, अब देखते हैं भाई नंबर आता है क्या है। वैसे मारुति की सर्विस में ना आपको टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे वेटिंग रहती है बहुत ज़्यादा। जब अंदर आते हैं सर्विस एडवाइज़र का नाम लिख के मिल जाता है, फिर वही अटेंड करते हैं गाड़ी। अभी हमारी गाड़ी गई है पीछे की वॉशिंग की तरफ, कॉफी पीते हैं फिर चलते हैं, देखते हैं गाड़ी का कैसी है। गाड़ी देखो सर्विस पे लग गई है। अभी इसका इंजन ऑयल दिखाता हूँ आपको, इंजन ऑयल कितना कम हुआ है। एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ड्रेन नट, ये चीज़ें इसकी चेंज करने का इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है। बाकी ब्रेक ऑयल देखो अभी लेवल पूरा है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ऐसी कोई टूट फूट है नहीं। इंजन ऑयल का लेवल मैं आपको दिखाई दूंगा। ये बैटरी मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में, वारंटी में चेंज कराई थी। बाकी अभी ऑयल ड्रेन करते हैं गाड़ी का, फिर दिखाते हैं। इन्होंने टायर देखो खोल के रखे हैं पहले। अभी ब्रेक पैड निकालेंगे, फिर मैं ब्रेक पैड दिखाता हूँ आपको, पूरा ओवरऑल हेल्थ दिखाऊंगा। 50,000 किलोमीटर चल के गाड़ी की कंडीशन अब कैसी है, और इसके बाद जब बिलिंग होगी तो फिर बिलिंग के बाद मैं आपको पूरी डिटेल दिखाऊंगा मैंने अब तक इस गाड़ी पे कितने पैसे खर्च किए हैं। तो गाड़ी को देखो अभी और ऊंचा लिफ्ट कर रहे हैं। ये देखो कॉइल स्प्रिंग लगवाए थे मैंने रोजर ऐप के, इसका भी वीडियो है, आप जाके एक बार देख लेना। अभी ठीक चल रहे हैं ये, अभी इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा था वैसा ही है। देखो उठ गए, कोई निकला भी नहीं है। इंजन ऑयल जो मैं डलवाता हूँ वो अभी इनके पास है नहीं, मंगवाया है इन्होंने। मैं एक्सटार का डलवाता हूँ 0W60। ब्रेक पैड कैसे हैं? ये ब्रेक पैड अभी ठीक है सर आपके। ठीक है। अभी कितने परसेंट घिसे होंगे? ये 40-30% घिसे हुए हैं लगभग। 30%? पिछली बार 10% थे। 30% तक 30% और चल गए। हाँ ठीक है, तो यानी कि 1,00,000 किलोमीटर क्रॉस चल जाएंगे। बाकी ये देखो ऑयल फिल्टर ये चेंज हो रहा है, 100 रुपये का आता है, ये 99 रुपये का। कैलिपर पिन में ग्रीस करते हैं, ये लोग अलग से ले आते हैं। एयर फिल्टर चेंज करवा रहा हूँ, ठीक ठाक था, लेकिन ये कितने का है? 260 रुपये का, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर ये तो चेंज ही करा रहा हूँ, बाकी इंजन ऑयल अभी आता है तो डलवाएंगे। अभी वो रियर साइड के निकाल रहे हैं व्हील, मैं आपको ये ब्रेक पैड दिखाता हूँ। देखो ये सिम लगी है ना, अभी ये बोल रहे हैं 30%, मेरे हिसाब से अभी ये 15% घिसे हैं बस, पूरा माल है, कोई भी कोई गंदगी नहीं है। देख रहे हो 8,000 किलोमीटर चलने के बाद। ये ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है आपकी ब्रेक की लाइफ। और साथ में डिस्क रूटर देखो कोई भी ऐसा कट निशान कुछ भी नहीं है। अभी रियर साइड का दिखाता हूँ, देखो कितने घिसे हुए हैं। ये देखो इसकी भी ये भी बढ़िया है। 1-1.5 लाख किलोमीटर ये जाएंगे जिस हिसाब से इसकी घिसावट है। बिल्कुल ऐसा ब्रेक डस्ट फ्री है। ये लास्ट सर्विस में खुलवाया था हमने करीब 8,000 किलोमीटर पहले। आवाज़ें बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा सा आप वो कर लेना, कुछ कर नहीं सकते, वर्कशॉप के अंदर इतनी आवाज़ें तो रहती हैं। बाकी मैं बाहर चल के भी आपको बताऊंगा। अभी देखो इंजन ऑयल ड्रेन कर रहे हैं, ये मैं इसमें निकलवाता हूँ ताकि हम देख सकें कितना निकला है। थोड़ा सा क्वालिटी भी चेक कर लेंगे। मेरे हाथ पहले से काले थे ब्रेक शू वाले, अभी ठीक ठाक है इंजन ऑयल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम टाइम से पहले ही निकाल रहे हैं। 3.2 लीटर पूरा आता है इसमें, अब निकलता कितना है वो देखते हैं। ऑयल फिल्टर भी निकाल दिया, देखो इसमें भी कुछ ऑयल रह जाता है। अभी ये ऑयल इसमें डाल देंगे, लगभग अप्रोक्स 3 लीटर, 3 लीटर से लगभग 1 पॉइंट नीचे है। थोड़ा बहुत नीचे गिरा भी है, थोड़ा बहुत नीचे भी रह जाता है ऊपर चैम्बर में। वो देखो चैम्बर होता है ना, इसमें भी रह जाता है। अप्रोक्स 200 ग्राम 300 ग्राम के आसपास इसमें इंजन ऑयल कम हुआ है, जो कि बहुत कम है। मैंने टाटा पंच की सर्विस कराई थी, याद होगा आपको, 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस में कितना 1 लीटर के आसपास इंजन ऑयल कम था। जितना इंजन ऑयल ज़्यादा खपत हो रही है उतना इंजन के लिए प्रॉब्लम है। इंजन ऑयल जितना कम खप रहा है इंजन में, इंजन की हेल्थ उतनी बढ़िया है। तभी इंजन की हेल्थ ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास चल रहा है। ब्रेक शू वगैरह दिखा दिए। सस्पेंशन का देखो माउंट्स वगैरह बिल्कुल ओके हैं। बॉल जॉइंट किसी में भी कोई कट नहीं है, कोई लूज नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सारा कुछ ओके। शॉकर बिल्कुल परफेक्ट ट्राई पड़े हैं, कोई लीक नहीं है। ब्रेक शू दिखा दिए मैंने। लोअर आर्म देखो, लोअर आर्म का इनर वाला बुश ये रबड़ का, कोई क्रैक नहीं। 50,000 किलोमीटर और 2 साल, मारुति ब्रेजा बहुत ही कम खर्चा है मेरे हिसाब से तो। बाकी इसके कंपैरिजन में और गाड़ियाँ आप देखो और इसके खर्चे में बहुत फ़र्क है। बाकी मैंने कितना खर्च किया है ना ओवरऑल अभी दिखाऊंगा आपको। डाल दूँ ड्रम में? हाँ ड्रम में डाल दो आप।
बाकी यहाँ पे ना देखो स्टाफ भी बड़ा कोऑपरेटिव होता है और ये टाइम भी नहीं लेते। ऐसा भी नहीं कि सुबह से बैठे और शाम हो गई। मैं देखो लंच के बाद आया हूँ और मेरा काम लगभग होने पे है। ये देखो ऑयल फिल्टर भी चेंज कर दिया इन्होंने, नया लगा दिया। ब्रेक कैलिपर पिन देखो ये ग्रीस कर रहे हैं, ये हाई टेम्परेचर ग्रीस होता है। अब ये दोनों पिनों में कर देंगे, फालतू होगा वो वो जो फालतू होगा वो निकल जाएगा। पिन प्रॉपर है, अभी कोई पिन कटी नहीं है ज़रा से भी। मतलब ब्रेक लाइन से गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा लग रहा है ब्रेक सिस्टम की घिसावट ही नहीं हुई है। ब्रेक सिस्टम का एक्चुअल में यूज़ जब बहुत ज़्यादा होता है ना, जब आप गाड़ी की रेस ड्राइविंग करते हो, तब ब्रेक भी जल्दी प्रॉब्लम करता है, इंजन पे भी एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, गियर बॉक्स पे, पूरी गाड़ी पे ओवरऑल लोड पड़ता है। सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग पे। जितनी अच्छी ड्राइविंग उतनी लंबी गाड़ी की लाइफ। देखो इंजन ऑयल आ गया हमारा। ये पहले ये लोग बैरल से डालते थे, थोड़ा सस्ता पड़ता था। अब ये 3.5 लीटर की पैकिंग MRP 1680 रुपये की है। ये है एक्सटार का 0W16 फुल्ली सिंथेटिक एक्सटार 3.5 लीटर। चलो डाल देते हैं। BS6 के लिए क्या है BS? कहाँ लिखा है BS6? ना ब्रेजा के लिए आया है। ब्रेजा के लिए आया है, चलो बहुत बढ़िया। फिर तो डाल दो, ब्रेजा के लिए आया है कह रहे हैं। अभी देखो ब्रेक वगैरह फिट कर रहे हैं सारे, टायर टाइट कर रहे हैं। अब गाड़ी को थोड़ा नीचे डाउन करेंगे और गाड़ी में डालेंगे इंजन ऑयल, बाकी एयर फिल्टर जो ऊपर के काम है वो ये अब करेंगे और इसके बाद गाड़ी उतर जाएगी। एयर फिल्टर नया डाल दिया इन्होंने, ये 250 रुपये का एयर फिल्टर है। पुराना वाला भी इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन ठीक है, एयर फिल्टर को फ्रेश ही रहना चाहिए, कोई बहुत महंगा भी नहीं है। ब्रेक ऑयल की क्वालिटी ये तो लास्ट टाइम हमने फ्लश कराया था, पुरानी वीडियो देखोगे तो दिख जाएगा। पूरा है, ज़रूरत ही नहीं है। बाकी बेल्ट वगैरह ऐसा कुछ चेंज करने का अभी कुछ है नहीं। बेल्ट की कंडीशन सारी फर्स्ट क्लास। अब हम डाल देंगे इंजन ऑयल। इंजन के अंदर की कंडीशन में देख लो, बिल्कुल चमक रहा है। वैसे इन लोगों के पास ये बैरल में रहता था, इस बार बैरल में है नहीं, तो फिर इन्होंने अलग से मेरे लिए ये डब्बा मंगाया। मैं डलवाता हूँ एक्स्टार का ही, डाल दो। 3.2 आएगा ना इसमें, हाँ। और अभी इसके देखो 50,000 किलोमीटर जब पूरे हो जाएंगे, 50,000 यानी 10,000 पे मैंने एक डाला था इसके अंदर ऑयल एडिटिव सेराटेक, वो डालूंगा मैं अभी 10,000 के बाद, यानी नेक्स्ट सर्विस में। नेक्स्ट सर्विस में अब सेराटेक डालूंगा। इंजन को स्टार्ट करने के बाद फिर एक बार गाड़ी को लिफ्ट कर दिया है, देखो चेक कर रहे हैं कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। देखो AC ड्रेन से पानी आ रहा है ये। अब इसका काम रह गया सिर्फ अलाइनमेंट होना। अलाइनमेंट होके फिर मैं आपको इसकी पूरी रिपोर्ट दिखाता हूँ। उसके लिए हमको अंदर चलना पड़ेगा, सिस्टम में देखना पड़ेगा। अभी अपनी गाड़ी का पूरा लेखा जोखा बताता हूँ आपको। 2 साल 50,000 किलोमीटर का पूरी डिटेल निकलवा रहा हूँ। कैलकुलेट करता हूँ, देखना कितना पैसा खर्च किया है मैंने। हाँ जी बताइए, कैलकुलेट में करता जाऊँगा। ये फर्स्ट सर्विस का अपना बिल है 0 का। 0। सेकंड सर्विस हुई थी, हाँ, उसमें था 67 रुपीज़। थर्ड सर्विस हुई थी, उसमें 2117। 2117 रुपये। फिर 20 वाला PMS जो हुआ था उसमें 4055। इसमें सारा ऑयल सब चेंज हुआ था, कूलेंट वगैरह, इसमें आपका ठीक है, सब चेंज हुआ था, तो इसमें आया मेरा 4055। इसके बाद हुआ 30 वाला PMS, इसमें आया 2836। 2836 रुपये प्लस। उसके बाद 38,000 की जो सर्विस हुई थी उसमें आया आपका 4572। ये वाला बिल ज़्यादा क्यों आया था, क्या कराया था इसमें? इसमें आपका वही PMS आ जाता है 20 वाला, कूलेंट चेंज हुआ, ब्रेक ऑयल चेंज हुआ। अच्छा, कूलेंट, ब्रेक ऑयल हाँ और पेट्रोल फिल्टर। हाँ। 4572 रुपये प्लस। अब ये 50,000 वाली सर्विस है। अभी ये 50,000 वाली सर्विस है। अभी इसका बिल देखो बना नहीं है, अप्रोक्सीमेट आइडिया है मेरा कि 3500 के आसपास बनना चाहिए, क्योंकि अभी आपने 3800 रुपये जोड़ा था हमारा, वो लगा के अलाइनमेंट लगा के। अलाइनमेंट मेरा फ्री है क्योंकि मेरा लास्ट टाइम मुझे मिला था, हाँ लगभग वही आएगा। तो मेरा 3500 रुपये के आसपास आएगा। तो मैं अभी 3500 रुपये इसमें जोड़ ही देता हूँ। बिल अभी बना नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। 3,500 रुपये मोटा मोटा आइडिया। टोटल 17,147 रुपये बनते हैं जी 2 साल की सर्विस के। मेरे हिसाब से बहुत ही कम है। ये डिपेंड करता है डीलर टू डीलर। कुछ लोगों का इससे भी हो सकता है कम आया होगा, अगर आया होगा तो लिखना ज़रूर कमेंट में। बाकी अभी गाड़ी का वेट करते हैं, गाड़ी का अलाइनमेंट हो रहा है, फिर निकलते हैं। चलो जी, थैंक यू जी, विपिन जी थे, बहुत बढ़िया लगा जी, धन्यवाद। मेरी हर सर्विस में बिल कम आया है, थोड़ा थोड़ा मतलब आपको फील होता ही होगा। 1-2 तरीके होते हैं जो मैं अप्लाई करता हूँ। पहला, देखो सर्विस करने से पहले एक इनका कॉल आता है। कॉल पे जब आप बुक कराते हो तो आपको ये लेबर पे डिस्काउंट देते हैं। इस बार भी मेरा लेबर पे 35% ऑफ है। साथ में यहाँ पर एक चीज़ और देते हैं मुझे, जब हम आते हैं तो एक वॉशिंग फ्री देते हैं। तो मैं एक ये वॉशिंग फ्री के बदले में मैंने क्या किया, मुझे अलाइनमेंट दे दो आप, फिर मैं बोलूँगा इसके बदले में आप मुझे बैलेंसिंग दे दो। वॉशिंग तो मेरी पहले से ही बहुत सारी ड्यू है, वॉशिंग मैं इतना कराता नहीं, वॉशिंग खुद ही कर लेता हूँ। जब कभी इनका कैम्प चल रहा होता है या कुछ ऐसा चल रहा होता है, उस टाइम पे आके सर्विस कराता हूँ। जैसे इनका फ्री टाइम होता है तो उस टाइम पे ये लोग ऑफ़र देते हैं, तब आप करा लो। और ये मैं करा रहा हूँ वारंटी के अंदर, जब वारंटी जब तक है, जब वारंटी ख़त्म हो जाएगी फिर इसके बाद फिर हम खुद ही करेंगे, अब जैसा आप लोग जानते ही हो। और दूसरी चीज़, इंजन ऑयल का चेंज होना मेरे हिसाब से मैं ज़रूरी समझता हूँ। इंजन ऑयल इंजन की लाइफ है। मैं हर गाड़ी का जो भी रिकमेंडेशन होता है, अगर 10,000 का रिकमेंडेशन है तो मैं कोशिश करूँगा 7 या 8 पे चेंज करा दूँ।
मैंने किया कैरेंसली, आपको याद होगा। इंजन ऑयल मैंने तुरंत चेंज करा दिया, यानी कि वहाँ से डिलीवरी लेने से पहले मैंने बोला चेंज करो, नया डालो, तब मुझे दो। अब इसके बाद जब उसकी सर्विस आती है तो भी मैं 10,000 रुपये चेंज नहीं कराता, मैं चेंज करा देता हूँ उसको भी 8,000 रुपये, 7,000 रुपये। और ये एक मास्टर की है इंजन की लाइफ बढ़ाने की। इंजन में ऑयल जितना बढ़िया होगा, जितना टाइम से चेंज होगा, उतना इंजन की लाइफ ज़्यादा होगी। दूसरी मास्टर की एयर फिल्टर के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जहाँ लगा चेंज कर दो। 250 रुपये का आता है, जो महंगा भी होगा तो चल जाता है, एयर फिल्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बिल आ गया, लेकिन बिल में ना एक नई चीज़ आई है, गलत पेट्रोल डालने की वजह से, यानी कि एथेनॉल ज़्यादा मिक्स वाला पेट्रोल पड़ जाए, या फिर पानी की वजह से कोई भी डैमेज गाड़ी में होता है, या फिर चूहा वायर काट दे, इसकी वजह से कोई भी इक्विपमेंट ख़राब होता है। इसके लिए एक अलग स्कीम निकाली इन्होंने, 800 कुछ रुपये का वो है 1 साल के लिए, 826 रुपये का 1 साल के लिए आप पे करो, और सारी चीज़ों से टेंशन फ्री। चाहे चूहा तार काट दे, या फिर आपकी गाड़ी पानी में जाने से ख़राब हो जाए, या फिर गलत पेट्रोल डालने से कोई पार्ट ख़राब हो जाए, उस केस में सारा कुछ वारंटी में रहेगा। ये पुरानी गाड़ी वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो E10 वाली हैं। टोटल बिल कितना आया? 3,380 रुपये। मैंने मोटा मोटा 3500 जोड़ा था। ओवरऑल मतलब सही रहा। सारा कुछ कंप्लीट हो गया, गाड़ी बाहर निकाल ली है, गाड़ी फर्स्ट क्लास चल रही है, स्मूथ बिल्कुल। अब एक चीज़ देखो बताने से रह गई थी, मैंने इस गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम नोट कराई। आज तक मैंने इस गाड़ी में कोई ऐसी प्रॉब्लम मेजर नोट ही नहीं कराई। एक प्रॉब्लम मैंने नोट कराई थी, जब स्टार्टिंग में जब गाड़ी ली थी, 1000 किलोमीटर भी नहीं चली थी, एक व्हील से आवाज़ आती थी। 2 सर्विस सेंटर पे दिखाया, उन लोगों को पता नहीं चला, वो प्रॉब्लम हमने खुद ही सॉल्व कर ली थी। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। एक्सल का नट जो था वो थोड़ा सा लूज़ था, बस उसकी वजह से वो आवाज़ आती थी। इसके अलावा अभी तक मैंने कोई भी ऐसी प्रॉब्लम इसमें फेस नहीं की। हाँ, एक क्लेम लिया है मैंने वारंटी में। वारंटी में क्या, वो मुझे गुडविल में मिल गया था, वो थे वाइपर ब्लेड। जब ये चलते थे ना तो थोड़ा थोड़ा लाइन छोड़ते थे बीच में। मैंने स्टार्टिंग में 1000 किलोमीटर में ही दिखा दिया था, तो उन्होंने वो चेंज कर दिया था। एक प्रॉब्लम आई थी इसमें, गाड़ी की बैटरी में प्रॉब्लम थी, वो भी मैंने इसको चेंज कराया अंडर वारंटी। ये मैंने मेरे ख्याल से लास्ट सर्विस में ही कराया। एक बैटरी वाली प्रॉब्लम, एक व्हील नट लूज वाली प्रॉब्लम, वाइपर ब्लेड की, ये 3 प्रॉब्लम अभी तक मैंने फेस की इस 50,000 किलोमीटर में और 2 साल में। ये था मेरा एक्सपीरियंस। बाकी मैंने अपना इस 40,000 किलोमीटर का ओवरऑल एक्सपीरियंस भी शेयर किया हुआ है, चाहोगे तो एक बार वो जाके वीडियो भी देख लेना। बाकी गाड़ी में कुछ अपडेट्स भी कराए हैं, जैसे ये स्क्रीन चेंज कराई है, एक अलग से कवर है। अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊं वीडियो में, इसके बारे में जानना चाहते हो, रियर कैमरा वगैरह भी चेंज कराया है, ये देखो अलग से कई सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें ये सारी डिटेल, खर्चा सब कुछ बता दूं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, मन में कोई सवाल या फिर कोई सुझाव आ गया हो बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।